ये कहानी है हरियालीपुर नामक एक गांव की। ये गांव हमेशा से ही हरियाली और खुशहाली से भरा होता है, लेकिन इस बार की भीषण गर्मी की वजह से यहाँ का दृश्य कुछ और ही था। गर्मी की वजह से सभी खेत खलिहान बंजर भूमि बन चुके थे। पीने के लिए पानी नहीं था। सभी तालाब और कुएं सूख गए थे। पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। सभी पक्षी जानवर प्यास से तड़प रहे थे। गांव में रहने वाले लोगों का भी बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। गांव वाले आपस में बात करते हैं, लगता है इस बार की गर्मी हम सबको मार ही डालेगी। इससे पहले कभी भी हरियालीपुर गांव में ऐसा नहीं हुआ था। पता नहीं भगवान कौन सी कर्मों की सज़ा हमें दे रहा है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो हमें मजबूरन ही ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। उसी गांव के बीचों बीच एक मेहनती किसान सुरेश अपने 15 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। सुरेश मोहन से कहता है, बेटा सभी लोग गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस गांव के अलावा हम जाएंगे कहाँ? समस्या से भागना कायरता होती है और मैं कायर नहीं हूँ। इसीलिए मैं ज़रूर ही कुछ दिनों में इस समस्या का समाधान खोज के ले आऊँगा। भगवान ज़रूर ही हमारी मदद करेगा। सुरेश अपने 15 साल के बेटे को दिलासा देकर अपने खेत पर काम करने चला जाता है। सुरेश जब खेत की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक ब्राह्मण घायल अवस्था में मिलता है। सुरेश जब उस घायल ब्राह्मण को उठाता है, तभी ब्राह्मण कहता है, पानी पानी पानी। सुरेश तुरंत ही अपना पानी उस ब्राह्मण को दे देता है, जिसे पीकर ब्राह्मण बिल्कुल सही हो जाता है। सुरेश पूछता है, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी ब्राह्मण कहता है, मैं बगल वाले गांव में ही रहता हूँ। वहाँ पर भी भीषण गर्मी की वजह से सभी तालाब और कुएं सूख गए हैं। पीने के लिए पानी तक नहीं है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से भटकते हुए यहाँ तक आ पहुँचा और यहाँ भी गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गया। मैं कई दिनों से प्यासा था, लेकिन आज तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरा जीवन बचा लिया। सुरेश ब्राह्मण से पूछता है, महाराज जी, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? ब्राह्मण कहता है, इस समस्या का समाधान है, लेकिन इस भीषण गर्मी में वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। सुरेश हिम्मत करके पूछता है, बताइए महाराज, इस समस्या का क्या समाधान है? मैं ज़रूर ही यहाँ के लोगों के लिए और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हर तरह के मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण सुरेश को कहता है, यहाँ से कोसों दूर एक जंगल है। वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है। वहाँ की हर एक चीज़ चमत्कारी है। वहाँ की वन देवी की वजह से वहाँ पर कभी भी सूखा नहीं पड़ता है। उसी जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब है। अगर तुम उस तालाब से प्रार्थना करोगे तो वो ज़रूर ही हमारे गांव में पानी की कमी को पूरा कर सकती है और एक बार फिर से हमारा गांव हरा भरा हो सकता है। सुरेश कहता है, मैं उस जंगल में जाऊंगा, चाहे कितनी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं इस हरियालीपुर नामक गांव को फिर से हरा भरा कर दूंगा। इतना कह के सुरेश ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर
उसी जंगल की ओर चला जाता है। लगातार 2 दिनों तक दिन रात चलने के बाद आखिरकार सुरेश जंगल में पहुंच ही जाता है। जैसे ही सुरेश उस जंगल में पहुंचता है, उसे बहुत ही ठंडक महसूस होती है। वो पूरा जंगल इतने भीषण गर्मी में भी वहाँ का तापमान बिल्कुल सामान्य था और वहाँ पे बहुत ही हरियाली भी थी। सुरेश मन में ही सोचता है कि काश हमारा भी गांव एक बार फिर से ऐसा ही हो जाए। इतना सोचकर सुरेश जंगल के बीचों बीच चला जाता है। कुछ दूरी पहुंचने के बाद सुरेश को सच में एक तालाब मिलता है। सुरेश उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। 2 दिन तक लगातार चलने की वजह से सुरेश बहुत ही प्यासा था। वो तालाब को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और जैसे ही सुरेश ने पानी पीने के लिए अपना हाथ तालाब में डाला, वैसे ही तालाब में से आवाज़ आई, तुम बिना मेरी मर्जी के इस पवित्र तालाब को छू कैसे सकते हो? सुरेश बहुत ही डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाने के बाद सुरेश उस जल देवता से कहता है, हे जल देवता, मैं बहुत ही दूर से आया हूँ। इस भीषण गर्मी की वजह से मेरा पूरा गांव बंजर ज़मीन बन चुका है। ना ही पीने के लिए एक बूंद पानी है और ना ही खाने के लिए एक भी दाना है। सभी तालाब और कुएं सूख चुके हैं। पक्षी, जानवर, आदमी प्यास से तड़प रहे हैं। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो न जाने कितने मासूमों की जान चली जाएगी। मैं बहुत ही उम्मीद से आपके पास आया हूँ। कृपया कर मेरी उम्मीद को ना तोड़ें। सुरेश जब अपनी परेशानी बताता है, तब तालाब में से आवाज़ आती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सुरेश कहता है, ठीक है, मैं अपने गांव के लिए हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तालाब कहता है, ठीक है, ये रहा मेरा पहला सवाल। मैं वो हूँ जो कड़वा लगता हूँ पर अंत में मीठा हो जाता हूँ। झूठ से है बैर मेरा, बताओ तो सही मैं कौन हूँ? सुरेश थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देता है, सच्चाई। सच्चाई ही एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को कड़वा लगता है, पर अंत में वो उसके लिए मीठा हो जाता है। और वो झूठ से हमेशा ही बैर करता है, तभी तो वो सच्चाई कहलाता है। तालाब कहता है, बहुत ही बढ़िया। अब ये तुम्हारा अगला सवाल। मेरे पास कोई पैर नहीं है, फिर भी मैं चलता रहता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? सुरेश कहता है, घड़ी का कांटा। जिसके पास कोई भी पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा चलता ही रहता है। बहुत ही बढ़िया। अब ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। अगर तुम इस सवाल का जवाब सही देते हो तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरा कर दूंगा। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के चलती है? सुरेश जवाब देता है, हवा। हवा ही एक ऐसी चीज़ है जो बिना पैरों के चलती है और बिना पंखों के उड़ती है। बहुत ही बढ़िया। तुमने मेरे तीनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मैं तुमसे बहुत ही खुश हुआ। तालाब के कोने पर एक छोटा सा पौधा है। तुम इसे ले जाकर अपने गांव के बीचों बीच लगा देना। जैसे ही तुम इसे अपने गांव में लगाओगे, तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। इतना कहकर जल देवता गायब हो जाते हैं और सुरेश उस पौधे को लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। जैसे ही सुरेश उस पौधे को अपने गांव के बीचों बीच लगाता है, तभी जोरदार बारिश होती है। जोरदार बारिश होने की वजह से सुरेश का गांव फिर से हरियाली और खुशहाली से भर जाता है।
और एक बार फिर से उसका गांव हरा भरा हो जाता है और पानी की कमी भी दूर हो जाती है।